हेलो फ्रेंड्स, इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जी वाली वड़ी है, लेकिन ये उड़द दाल की तिलोरी है जिसे हम तेल में फ्राई करके दाल चावल रोटी और खिचड़ी के साथ, तो ये खिचड़ी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम 1.5 कप उड़द दाल लिए हैं। उड़द दाल को अच्छी तरह से धो करके रात भर के लिए पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे। सुबह में इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। पानी में से निकाल कर पीसने के समय हम पानी 9 के बराबर ही यूज करेंगे, क्योंकि यदि गीला हो जाएगा तो फिर इसे तिलोरी बनाने में दिक्कत आएगी। इसे पीसने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है, तो बर्तन थोड़ा बड़ा ही लेंगे ताकि हमें फेंटने में आसानी हो। जितना अच्छा से हम फेंटेंगे उतना ही तिलोरी हमारा खस्ता होगा, कड़ा नहीं होगा। यदि आपके पास केक फेंटने वाला ब्लेंडर है तो आप उससे भी फेंट सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फेंटा गया, हल्का हो गया, तो वो तिलोरी कुछ ज़्यादा ही खस्ता हो जाता है और टूटने लगता है। तो हम हाथ से भी फेंट करके बना सकते हैं। फेंटते फेंटते जब ये हल्का हो जाए तो समझ जाए कि ये फेंटा गया है। लगभग 8-10 मिनट समय लगता है इसे फेंटने में। फेंटने के बाद इसमें हम सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून और 1-1.5 चम्मच अंदाज से नमक भी डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए मिला लेंगे। नमक डालने के बाद इसे हम ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, 1-1.5 मिनट ही फेंटेंगे। ज़्यादा फेंटने पर फिर तिलोरी बनने के बाद टूटने लग जाता है, इसलिए नमक हम लास्ट में डालते हैं। अच्छी तरह से फेंटने के बाद ही अच्छी तरह से फेंटाया है कि नहीं, यह चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा पेस्ट डालकर देखेंगे। यदि वो पानी के ऊपर आ गया तो हमारा पेस्ट अच्छी तरह से फेंटा गया है। यदि नीचे बैठ जा रहा है तो इसे थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा। ये देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है, मतलब हमारा पेस्ट अच्छी तरह से फेंटा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चेक करने के लिए नमक डालने के पहले ही इसे चेक करना होता है। अब ये उड़द दाल का पेस्ट तिलोरी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए हम छत पर गए हैं, क्योंकि इसे पूरी तरह से धूप में लगना चाहिए। ये दिन भर धूप में सूखता है। यदि आपके पास कोई छोटा चौकी या टेबल जैसा कोई सरफेस का चीज़ हो तो उसके ऊपर आप एक सफ़ेद चादर आप सिंथेटिक भी ले सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉटन ही चाहिए। यदि आपके पास दुपट्टा है सिंथेटिक तो वो भी आप ले सकती हैं। तो इस तरह से बिछा करके हम तिलोरी देखिए किस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से हाथ में पेस्ट को ले करके और छोटे छोटे तिलोरी हम बनाते जाएंगे। साथ में एक कटोरी में पानी भी रखें। यदि आपके हाथ में चिपक रहा है तिलोरी का पेस्ट तो आप हाथ को भिगो करके फिर पेस्ट हाथ में ले करके तिलोरी बनाइए, इससे अच्छे से आराम से बन पाएगा। इस तरह से हम सारे पेस्ट से तिलोरी बना लेंगे, जैसा कि आप देख रही हैं। बनने के बाद इसे हम दिन भर धूप में ही छोड़ देंगे सूखने के लिए।
दिन भर धूप में सूखने के बाद अब हम इसे कपड़े में से छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के पहले हम देखेंगे ये ठीक से निकल रहा है या नहीं। यदि ये ठीक से नहीं निकल रहा है, उसमें थोड़ा सा रह जा रहा है, इसका मतलब अभी थोड़ा सा वो कच्चा रह गया है, तो फिर हम तिलोरी को नहीं छुड़ाएंगे। दूसरे दिन 1-2 घंटा के लिए फिर धूप में इसे रख देंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। इसलिए इसे सुबह में ही बनाना होता है। 7-8 बजे सुबह बना लेने पर पूरा दिन भर का धूप लग जाने के बाद ये अच्छी तरह सूख जाता है। और इसे बनाने के लिए मौसम फरवरी मार्च का ही अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादा कड़ा धूप भी नहीं चाहिए होता है। हल्का धूप में ही अच्छा बनता है। ज़्यादा तेज़ धूप में भी तिलोरी टूटने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तो इसके लिए हल्का धूप ही अच्छा होता है। सभी तिलोरी को छुड़ा लेने के बाद हम इसे एक बर्तन में रखते जाएंगे और बर्तन को फिर 1-2 घंटा के लिए धूप में रख देंगे, ताकि छुड़ाने के बाद अंदर यदि कुछ कच्चा सा रह भी गया होगा तो वो धूप में वापस से सूख जाएगा और तिलोरी ख़राब नहीं होगा। इसे अच्छे से एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखना होता है। थोड़ा ही बाहरी हवा गया तो ये ख़राब हो जाता है जल्दी। इस तिलोरी को बनाने में तो थोड़ा समय और मेहनत दोनों ही लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। यदि कभी खाने में पसंद की सब्ज़ी ना हो तो आप इसे आराम से दाल चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकती हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये खाने का। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए, खाइए, फिर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा। अभी आप साबूदाना देख रहे हैं, अब हम साबूदाना की भी तिलोरी बनाकर आपको दिखाएंगे। वैसे तो साबूदाना के पापड़ सभी बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन आज हम साबूदाना की तिलोरी भी बनाकर दिखाएंगे। ये भी तिलोरी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसे भी दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ या चाय के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो साबूदाना की तिलोरी बनाने के लिए भी हम 1.5 कप साबूदाना को धोकर रात भर अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दिए हैं और सुबह में इसे हम कढ़ाई में डालकर पकाएंगे। 1.5 कप साबूदाना के लिए हम 4 गिलास पानी डाले हैं पकने के लिए, क्योंकि इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है। साबूदाना पूरी तरह से गल जाना चाहिए, इसलिए पानी हम ज़्यादा डाले हैं। और 1-1.5 चम्मच नमक डाले हैं। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। कंटिन्यूस चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो काफ़ी पतला है, तो अभी चिपकने का डर नहीं है। इसे पकने में लगभग 15-20 मिनट का समय लग जाएगा। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। शुरू में फुल रख सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मीडियम कर देंगे। ये देखिए, अभी साबूदाना गलकर लगभग पक गया है। यहाँ पर हम काली मिर्च को मोटा कूट करके डाले हैं। यदि आप चाहें तो खड़ा जीरा या सफ़ेद तिल या मंगरेल यानी कलौंजी भी डाल सकती हैं। वो आपकी पसंद और इच्छा पर डिपेंड है। आप कुछ भी डाल सकती हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा डाल सकती हैं। हल्का ही डालना होता है, ज़्यादा नहीं। अब ये बिल्कुल पक गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा कढ़ाई अभी गर्म है, तो उसकी गर्मी से ये और जितना एक्स्ट्रा इसका पानी रहेगा वो सूख जाएगा। इसे कितना गाढ़ा रखना है ये आप देख सकती हैं। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसका तिलोरी बना लेंगे। साबूदाना की तिलोरी को हम कपड़े पर नहीं बनाते हैं, इसके लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लास्टिक पर से वो खाने में से आसानी होती है। तो जिस तरह से हम उड़द दाल की तिलोरी को बनाए थे, तिलोरी का शेप दिए थे हाथ पर रख करके उसे उंगली से गिराते हुए, वैसे ही साबूदाना की तिलोरी को भी बना लेंगे हम। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन रहा है। तिलोरी ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं बनता है, थोड़ा छोटा साइज़ का ही बनता है। चाहे उड़द दाल की हो या साबूदाना की हो या चावल की हो। वड़ी को हम थोड़ा बड़े साइज़ में बनाते हैं। तो ये देखिए
दिन भर सूखने के बाद कितनी आसानी से ये प्लास्टिक में से निकल जा रहा है। यदि इसे हम कपड़ा में बनाते तो इसे निकालने में दिक्कत महसूस होती। इसे भी उखाड़ने के बाद धूप में कुछ घंटों के लिए फिर से सुखाना होता है। जितना अच्छा से सूखेगा तिलोरी उतना ही अच्छा से फूटेगा। तो हम इसे उखाड़ लेने के बाद अच्छे से धूप में फिर एक बार सुखा लिए हैं। सुखाने के बाद तब इसे तल रहे हैं। इसे तलने के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छा से गर्म नहीं होगा तो ठीक से ये नहीं फूटेगा। ये देखिए फूट कर कितना बड़ा बड़ा हो गया है, इतना अच्छा दिख रहा है। अब हम उड़द दाल की तिलोरी भी तलेंगे। उड़द दाल की तिलोरी को घी में तलने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और खिचड़ी के साथ तो ये इतना अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर देखिए, खाकर देखिए, फिर हमें बताइए कैसा लगा आप लोगों को। लगभग 1 मिनट से भी कम समय में तिलोरी फ्राई हो जाता है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क करना नहीं होता है। अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर ये जला का टेस्ट देगा, कड़वा लगेगा। इसलिए जैसा कलर दिख रहा है आपको कोशिश कीजिएगा उसी कलर में तलने का। तिलोरी अब फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि तिलोरी कितना खस्ता बना है कि इसे बिना दांत वाले भी आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए ये चूरने पर कितना आराम से चूर हो जा रहा है। और ये उड़द का भी तिलोरी देखिए कितना अच्छा से चूर हो जा रहा है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।